ये है मोहब्बते फेम दिव्यांका त्रिपाठी। टीवी की एक पॉपुलर एक्टर हैं। दिव्यांका बहुत मेहनती स्टार हैं। इस बात के गवाह टीवी के वो सब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ दिव्यांका ने काम किया। जब भी अदाकारा कोई प्रोजेक्ट लेती हैं तब एक्ट्रेस न दिन देखती है न रात। जैसा प्रोड्यूसर कहे एक्ट्रेस उसी समय पर उसी तरह शूट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। सीरियल ये है मोहब्बतें में दिव्यांका ने कई बार स्टंट्स भी किए हैं। हाल ही में दिव्यांका ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि कैसे उनके सीए ने उनके साथ 12 लाख का स्कैम कर दिया। दिव्यांका ने कहा, एक सीए थे जो हमारे सेट के और कई एक्टर्स का अकाउंट संभालते थे। 2 साल उन्होंने मेरा अकाउंट बहुत अच्छे से संभाला। मैं उन पे भरोसा करने लगी। मैं तो 24-24 घंटे काम करती थी। मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं देखूं कि सीए क्या कर रहा है, जाऊं जाकर पूछताछ करूं। वो दूसरे शहर से आते थे। उन्होंने मुझसे कुछ एफडीज खुलवाने को कहा। उन्होंने कहा कि मैम आप टैक्स पे कीजिए वरना आप इतना अमाउंट कैसे दिखाएंगी। उन्होंने मुझे एफडी खुलवाने की सलाह दी। मैंने 4 चेक साइन किए थे। चारों चेक बैंक के नाम पर थे। उन्होंने मुझसे फॉर्म भी साइन करवाया और फॉर्म पर बैंक का नाम लिखा था। मैंने साइन कर दिया। इसके बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ 12 लाख का फ्रॉड हुआ है। जब मैं फॉर्म पूरा भरती थी तो वो मुझसे कहता था कोई बात नहीं, आगे का मैं भर दूंगा। और उसने न जाने क्या किया, मेरे 12 लाख लूट कर ले गया। एक्ट्रेस ने बताया, मैंने कैसे तैसे एक दोस्त को उसके शहर भेजा, 4 चेक्स निकलवाए, लेकिन उसमें से 3 चेक्स बाउंस हो गए तो मुझे 9 लाख रुपया का चूना लगा। उसने मेरे सिर्फ 3 लाख रुपए ही वापस किए। एक्ट्रेस ने कहा, मैंने उस पर चेक बाउंस का केस भी किया लेकिन कोर्ट से तारीख पर तारीख ही मिलती रही। फिर मैंने हिम्मत छोड़ दी। बाद में एक ऐसा दौर आया जब मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मैंने छोटे छोटे एड्स करके अपना काम चलाया। वेल दिव्यांका, आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। चाणक्य की उस नीति के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां चाणक्य ने कहा है कि गलत काम से कमाया हुआ पैसा 10 साल तक ही एक इंसान के पास रह सकता है। 11वें साल उसका विनाश होना शुरू हो जाता है। चाणक्य की इस नीति के अनुसार आपके साथ स्कैम करने वाले को भी अपना किया भोगना ही होगा। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।